Hi everybody. First, my name is Jansu, and today I start a communication series. And so let's join this series and try to understand my word because I'm a beginner and don't think too much. I'm wrong. I'm anything else because I'm a beginner and I'm just express my thoughts about communications, right? So today is the first day of this series, and today I start. And my first topic is that why we should work on communication skills. Why हमें अपने communication skills पे क्यों work करना चाहिए? Why? And I write down some points about this. Okay, and क्यों हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना चाहिए. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट लाइफ लॉन्ग पेन एंड रेग्रेट ऑफ लिविंग इन फेल्योर. दैट मीन्स अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हैं बट आप एक कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं कर पा रहे हैं. और जैसे कि मान लीजिए कि हाँ मेरे को यहाँ पे कोई स्पीच देना है, राइट, बट लो कॉन्फिडेंस की वजह से, लो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हम नहीं दे पाए, तो एक रेग्रेट हो जाता है बन के कि यार हाय काश यार हम ये चीज़ रेडी कर लिए होते हैं या इसके लिए प्रिपेयर हो गए होते पहले, तो मे बी हम ये कर पाते हैं, राइट. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ क्राउड. दैट मीन्स हमेशा भीड़ का पार्ट बने रहता है क्या. ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है और आप स्टेज से बोल नहीं सकते हैं. एक ये ना एक अलग लेवल का फियर होता है. जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे से टॉक नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से टॉक नहीं कर पाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो आप हमेशा एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा, ऑलवेज. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही लो होगा, बहुत ही डाउन होगा. वाई? बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स. क्योंकि आपको नहीं पता है कि हाँ मेरे को कैसे बात करना है, हाँ मेरे को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, नहीं पता, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कांट बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. किसी भी ब्रांड को, दैट मीन्स अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों से बात करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हाँ किसी भी ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए पहले बहुत सारे पीपल से टॉक करना पड़ेगा एंड उसको समझना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा. बट हियर इज योर कम्युनिकेशन इज वेरी लो, देन हाउ कैन यू, देन कैसे आप सामने वाले को समझाइएगा ये. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कांट क्लियर इंटरव्यूज़, राइट. क्योंकि जब हम किसी इंटरव्यूज़ में जाते हैं, लाइक एनी इंटरव्यूज़ इन IT सेक्टर, इन SSB, एनी इंटरव्यूज़, तो वहाँ पे फर्स्ट इंटरव्यूज़ जो है वो आपका कम्युनिकेशंस ही ऑब्ज़र्व करता है. फर्स्ट थिंग यही ऑब्ज़र्व करता है, जो कि मैटर करता है. कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है हर एक फील्ड में. और in your interviews, if your communication skills bad, that time you rejected, right? You rejected from there. And sixth point is that if let that means मान लो if you are a salesman, then how you be a great salesman, a great salesperson, how? क्योंकि मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं बट आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक, राइट. तो आप अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर पाइएगा, अपने प्रोडक्ट को कैसे समझा पाइएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं,
सामने वाले को जो आपका कस्टमर होगा उसको आप कैसे समझा पाइएगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटीज़ वगैरह 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 वगैरह, हाउ। तो ये भी एक मेन पॉइंट हो जाता है पुअर कम्युनिकेशंस का, राइट। एंड सेवंथ पॉइंट इज दैट कांट ग्रो योर नेटवर्क। फर्स्ट, अगर आप नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, नेटवर्क दैट मीन्स जान पहचान, राइट। अगर आप नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमको कम्युनिकेशन ज़रूर पड़ते हैं, कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी क्लास में गए, ठीक, वहाँ बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ हैं, राइट, बट आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से नहीं आता है, दैट टाइम आप अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, आप किसी से बात नहीं कर पाइएगा, देन वहाँ पे आप नेटवर्क भी अपना खुद का क्रिएट नहीं कर पाइएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी फॉर दैट, राइट। एंड द एट पॉइंट इज दैट ऑलवेज हेट गोइंग टू स्टेज। आप जो कभी कभी किसी फंक्शन में, किसी फेस्टिवल में या किसी प्लेसेस पे अगर कोई आदमी बोल दे कि हाँ आपको स्पीच आके प्रेजेंट करना है, तो आप हमेशा वहाँ पे हेड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लो है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पूरा वर्क नहीं कर रहा, वीक है, तो यू विल ऑलवेज हेट गोइंग टू स्टेज, राइट। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज दैट रिलेशंस में सफ़र। दैट मीन्स एक रिलेशनशिप में भी, लाइक अ फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, फ्रेंडशिप इश्यूज, एनीथिंग इश्यूज, एक रिलेशंस में भी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है। क्योंकि किसी रिलेशन में आप अपने आप को बता नहीं पाइएगा, आप बताने का कुछ और ट्राई कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, आपके कम्युनिकेशंस की वजह से ऐसा होता है अक्सर, तो वहाँ पे आपका रिलेशन भी ख़राब हो सकता है, रिलेशंस को भी सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ से, राइट। एंड द 10th पॉइंट इज दैट नॉट एबल टू गेट रिकॉग्नाइजेशंस एंड अटेंशन। दैट मीन्स अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन है तो आप किसी का अटेंशन भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे बोल पा रहे हैं अच्छे से तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, वो आपको अटेंशन देंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहा, कम्युनिकेशन स्पीकिंग पुअर रहा, बैड रहा, दैट टाइम आप दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू गेट अटेंशंस एंड रिकॉग्नाइजेशंस, राइट। एंड द 11th point is that can't convert your passion into your professions. That means आपका पैसन है गाना गाना, राइट, आपका पैसन है स्पीकर बनना। एज्यूम दैट आपका पैसन है एक स्पीकर बनना, तो अगर आपका कम्युनिकेशंस ही वीक रहेगा तो आप अपने पैसन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर पाइएगा? हाउ? अपने पैसन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी कम्युनिकेशंस का ज़रूरत पड़ता है, राइट। एंड द 12th पॉइंट इज दैट ऑलवेज हैव मोर वर्क टू डू, राइट, बिकॉज यू हैव अ पुअर communication skills and let's suppose you are an employee and you are not able to talk with your managers, right? You are not able to talk with your managers. That time how can you grow yourself? How? Communication skills is mandatory for every field and when you don't have good communication skills, that time you are always an employee and you have to do a lots of work because you can't grow yourself like as a manager, as an employee to as a manager, understand? That means अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो मान लीजिए आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में तो काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बैड है तो वहाँ पे आपको बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, इस चीज़ के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर पाइएगा, अपना पोस्ट को आगे नहीं ले जा पाइएगा और आप हमेशा एक एम्प्लॉय बन के रह जाइएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट आइडियाज इन माइंड बट कांट इम्प्लीमेंट। आई थिंक
as a student, you have a lots of ideas, but you can't implement it because of your poor communication skills. That means आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन से आप किसी को समझा नहीं पाते हैं, किसी को समझ नहीं पाते हैं. एज वेल एज आई थिंक जैसे मान लीजिए मेरे मन में एक आइडियाज आया, ठीक, और मेरे को वो प्रेजेंट करना है कि अपने सर को बताना है या फिर अपने चांसलर को बताना है कि आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ, आई वांट, एज वेल एज यू हैव एनी आइडिया and you want to present your idea in front of them, but the reason you have a low confidence skills and communication skills, and because of this you can't implement your idea, right? And after few days, after few months, any other persons implement your idea, क्योंकि ये तो आइडिया यार सबके माइंड में आता रहता है, और जिसके पास कम्युनिकेशन अच्छा रहता है वो अपने आप को प्रेजेंट कर लेता है, और जिसके पास कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है वो अपने आइडिया को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है और वो ग्रो नहीं कर पाता है. सो वी ऑल हैव टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलवेज हर्ट यू. सो we all have to work on our communication skills, right? So that is the main thing about communication skills, and why we should work on our communication skills, right? So यहाँ पे एंड करते हैं इस सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट. बाय द वे ऐसे तो ये सेशन आई थिंक मेरे को कहीं अपलोड नहीं करना है, बस ग्रुप में डालने के लिए और सर कुछ बोलें करने के लिए, तो इस वजह से. और आई नो दैट माई वॉइस एज लाइक अ बफेलो, भैंस की तरह आवाज़ आता है, बट डजंट मैटर यार. एंड फेस भी क्लियर शो नहीं हो रहा है, बट डजंट मैटर. या थैंक यू.